नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और आज आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं और ये स्टोरी हो सकता है कि आपका भविष्य बदल कर रख दे। चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को और समझ लेते हैं कि इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलेगा। तो जब तक वीडियो पूरा नहीं होता आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी था, उसके 3 लड़के थे। समझिए बात को। एक एक्स व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे काम करना चाहते हैं। तो पिताजी ने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों के लिए कुछ काम दूं जिससे कि ये भविष्य में कुछ अपने जीवन यापन सही ढंग से कर सकें, कुछ पैसे कमाकर। तो पिताजी ने एक शर्त रखी कि मैं आप लोगों के लिए पैसा दूंगा, आप कितनी भविष्य में तरक्की करते हैं, जो तरक्की करेगा मैं उसके लिए और पैसा दूंगा जिससे कि उनके परिवार अच्छे से चल सके बच्चों का। तो उनके पिताजी ने सही सोचा अपने बच्चों के लिए। कोई भी पिताजी यही सोचता है अपने बच्चे खुश रहें। तो उसने क्या किया कि तीनों बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए दे दिए। तीनों बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए दे दिए और घर से निकाल दिया और बता दिया कि जाओ कुछ काम करो, जो भी तुम्हें दिमाग चलता है तो चलाओ और आगे बढ़ो लाइफ में। तो तीनों घर से निकलने के बाद 1 साल नहीं 6 महीने बाद वापस आते हैं तीनों के तीनों। तो सबसे पहले लड़के से बात करते हैं पिताजी की, बताओ तुमने क्या किया। पिताजी आपने मुझे जो 1 लाख रुपए दिए थे मैंने उससे बिजनेस किया। तो पिताजी एक लड़के से बोलते हैं कि बताओ तुमने क्या किया। तो जो लड़का था उसको खड़े होकर बोलता है, पिताजी आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, आज 6 महीने हो चुके हैं, 1 लाख रुपए के मैंने 10 लाख रुपए बना लिए हैं क्योंकि मैं बिजनेस किया मैंने उस पैसों से और काम किया। आज मेरे पास 10 लाख रुपए हो चुके हैं। ये रहे आपके 10 लाख रुपए। ये आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मैंने आपको 10 लाख रुपए लौटा रहा हूँ। दूसरे लड़के से बात की। दूसरा लड़का बोला तुमने क्या किया। बोला पिताजी आपने 1 लाख रुपए मुझे दिए थे, मैंने 1 लाख रुपए अपने परिवार में लगा दिए जिससे कि मेरे परिवार की जो ज़रूरतें थी वो पूरा हो चुकी हैं और अब मैं खुश हूँ और बढ़िया काम करने नौकरी कर कर अपना परिवार चला रहा हूँ। मतलब कोई काम करके वो अपना परिवार चला रहा है। तीसरे से पूछा कि भैया तुमने क्या किया। तो वो बोला पिताजी आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मैं संभाल के रखा हूँ, मैंने सोचा कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इस वजह से मैं पैसे आपके बिल्कुल बचा कर रख लिए हैं। हो गई बात ख़त्म। अब पिताजी का डिसीजन था। पिताजी ने कहा कि बेटे लाओ 1 लाख रुपए तुम्हारे, और जो 1 लाख रुपए उससे मांग कर 10 लाख जो कमा कर लाया था, 1 के 10 जिसने किए उसको दे दिए कि भैया तू रख ले 11, ठीक है। और जिसने अपने घर में लगाए थे 1 लाख रुपए, उससे बोला कि 1 लाख रुपए कितने समय में मुझे लौटा देगा, वो डेट बता दो क्योंकि वो 1 लाख रुपए भी मुझे इसी को देना है जिसने 1 के 10 किए हैं। दोनों बच्चे शांत हो गए ये वाली बात सुनकर। पिताजी से सवाल किया एक ने कि मैंने तो पिताजी कुछ नहीं किया, मैंने तो आपके 1 लाख रुपए बिल्कुल सेफ रखे, फिर मैंने तो कहीं खर्च भी नहीं किए, ना ही कुछ उससे बिजनेस किया, कहीं लॉस हो जाता तो आपके पैसे चले जाते, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया और आपके पैसे मैंने वापस कर दिए, फिर भी आप मुझे ऐसी बात कर रहे हो। पिताजी ने कहा कि बेटे समझ लो कि जिस पैसे का तुम आज तक यूज नहीं कर पाए तो उन पैसों का तुम आगे लेकर क्या करोगे। ये इससे देखो कि जिसके पास पैसा है 1 के 10 कर सकता है, तो सोचो कि अगर उसके पास और ज़्यादा होंगे तो वो कितने कर सकता है। कहानी दोस्तों यही समाप्त होती है। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि पैसे वालों के पास और पैसा आता है और गरीबों के पास पैसा चला जाता है। सीधी सी बात है कि जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास पैसा पैसे को खींचता है और ज़्यादा उनके पास पैसा बढ़ता चलता है, और जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीबी की कगार पर हैं और थोड़े बहुत पैसे रखे हुए हैं, उनके पैसे और घटते चलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि पैसों से पैसे ही बनते हैं, ना कि पैसे बड़े होते हैं ऑटोमेटिक कभी नहीं होते पैसे बढ़कर, क्योंकि पैसों की वैल्यू भविष्य में ख़त्म हो जाती है। अगर आज से 40 वर्ष पूर्व अगर 1000 रुपये आपने किसी गुल्लक में डाल रखे होते ना, तो आज की तारीख में भी वो पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि उस समय वैल्यू थी।
तो कुल मिला के बात एक ही बात है कि पैसे सेविंग करने से कभी नहीं बढ़ते, चाहे आप बैंक में जमा करें चाहे घर पर रखें, पैसों को काम पर लगाने से ही पैसा बढ़ता है। तो दोस्तों बहुत चीज़ समझ गए होंगे आज, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ पूछ सकते हैं। जो भी सवाल हो आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।